इसलिए कि महफिलों पे अपनी दौलत खर्च करना इस्लाम को जिंदा करना है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन्नन फ़क़दिरहमन अला क़राति मौलदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया। दिरहम ऐसे रुपया समझ लो। फ़क़द अहियल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिलों से इस्लाम का पैगाम मिलता है, बेशक। वरना आज महफिलें न होती तो कितनी जिहालत होती, फिर भी बहुत जिहालत है। जवान हो जाते उन्हें अपने दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। जी जी। एक जगह गया इसे तकरीर करने, एक साहब बैठे, तुमने भैया पूछा किसके उम्मती हो तुम? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा थे का मौलवी जाने हमें नहीं पता। हम चुप हो गए। एक साहब चाय लेकर आए, देखा मुझे गमगीन, कहा चाय पियो हजरत, क्या बात है? हमने कहा यार कैसा आदमी यार, मैंने इससे पूछा किसके उम्मती हो, किसकी उम्मत में हो, तो कहता मौलवी जाने। कहने रे हजरत तू जाहिल है, के पीछे काहे पड़े? तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम की उम्मती हो? तो कहा तेरे चाय पियो, तुमसे बाहर थोड़ो है, चाय पियो। बताओ, जवान हो जाते बूढ़े हो जाते उन्हें अपने दीन की खबर नहीं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। आज उर्स में आए हो, आपको भी एक दिन कब्र में जाना है, हमको भी जाना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता ऐनमा तकूनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहां कहीं भी रहोगे। इको बंद कर देना भैया, मैं एक वाले इको बंद कर दो। ऐनमा तकूनु, तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वाह वाह वाह। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, सुभान अल्लाह। अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, कितनों मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता आप तक पहुंचेगा। फरिश्ता सबके पास जाता है। हमारे तुम्हारे यहाँ देखा है, बाप बीमार है, लड़का बैठे हैं घेरे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है पप्पा सट्टे से गायब, हाय बद्दे पप्पा गए। अरे क्या हार गए, को लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वालों की शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में भी मलकुल मौत पहुंचा, मौत का फरिश्ता पहुंचा, सलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच कर एक तमाचा मारा, कहा अभी रूह निकालने आ गया? अभी तो दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, अभी आ गया तू? इतनी जोर से तमाचा मारा क्योंकि आंखें बाहर आएगी। वापस हुए, बारगाह मौला में हाजिर हुए, कहा या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, आंखें बाहर आ गई। कहता है अभी दीन का काम बाकी है, अभी आ गया तू? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी दस्ते कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की मलकुल मौत की आँख को सही फरमाया। अल्लाह का हुक्म हुआ, आंखें ठीक हो गई। कहा अच्छा जाओ, दोबारा जाओ और जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे,
जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाके कह दो। आए अब की डरात गए, एक दफ़ा मारे गए रहे, फिर डरात गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया, का अल्लाह का हुक्म हुआ है कि जाके कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल हाथों के नीचे पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ का पूरे पिठेवा हाथ दौड़ा जाता कि जितने बार पड़ी जाए। बैल तो आप लोग जानते हो, आजकल बैल पहचाने में कोई जगह जगह सांड टहरत है, देख लो। लेकिन इंसानों में भी बैल होते हैं। हमरे तुम्मा बैल बहुत बैठे हुए हैं। हमारे वहाँ